ये क्या हो रहा है? नहीं सीरियसली ये हो क्या रहा है? मोदी जी आप ही बता दो, ये कौन सा मोमेंट चल रहा है? This is India's moment. बिल्कुल सही, ऐसी मोमेंट आ रहे हैं जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जितना भी डेटा है वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। बाय गॉड, अगर 2014 से पहले का टाइम होता ना तो अब तक सरकार गिर चुकी होती। पीएम के इस्तीफे की मांग तो डेफिनेटली हो चुकी होती। जितना भी ऑपोजिशन है वो सड़कों पर हाय तौबा मचा रहा होता। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सारी एजेंसीज जांच करने में जुटी होती, छापे पर छापे पड़ रहे होते और मीडिया वो सरकार को घेर घेर कर मार रहा होता। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है। वाह मोदी जी वाह। लेकिन 2014 से पहले का टाइम होता तो अभी क्या टाइम चल रहा है? अभी टाइम चल रहा है राम राज्य का। और राम राज्य में जो प्रजा होती है ना उसका बस एक ही माइंडसेट होता है, सरकार कर रही है तो कुछ सोच समझ कर ही कर रही होगी, हमारी भलाई के लिए ही कर रही होगी। वाह मोदी जी वाह। लेकिन हो सके तो जल्दी से जल्दी अपना ये माइंडसेट बदल लो और ये वीडियो एटलीस्ट पूरा देख लो, क्योंकि यहाँ पर बात आज हम पॉलिटिक्स की नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पैसे की। और हमें पूरा यकीन है कोई कितना भी बड़ा फकीर क्यों ना हो, पैसे में उसका इंटरेस्ट जरूर होता है। बाकी हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो आज पैसे की बात करते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इलेक्शन कमीशन ने जैसा आपको और हमको पता है 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिलेटेड जो डेटा था, जो एसबीआई की तरफ से उसको अवेलेबल करवाया गया था, उसको उसने छाप दिया। लेकिन ये जो डेटा बाहर आया ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आप ये डेटा देखने के बाद ये पता ही नहीं लगा सकते ये है क्या। ये ब्लैक मनी की रोटेशन है, ये फिरौती है, एक्सटॉर्शन है, ये क्विड प्रो को है, या फिर ये देशभक्ति है। और देशभक्ति भी इस लेवल की कि हमारे देश के अमीर इतने बड़े देशभक्त हो गए हैं कि अपनी औकात से बाहर जा कर दान दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। चलो इस वीडियो में आज इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये टाइम टू टाइम जो ये अलग अलग लहर चली है ना, जैसे एक लहर चली थी बहुत पहले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मंदिर वहीं बनाएंगे, मैं भी चौकीदार, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। मतलब ऑल इन ऑल पिछले 10 साल में जितना भी माहौल बनाया गया था ना वो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट ने खराब तो कर दिया जब से उसने इलेक्शन कमीशन से या एसबीआई से कह लो मार मार कर ये डिटेल पब्लिश करवा ली। This is India's moment. और ये डिटेल बाहर आने के बाद ऐसे दागे को लेके जो एक टाइम पर राम को ला रहे थे आज वही राम के भरोसे बैठे हुए हैं। हम घर में घुस के मारेंगे। नहीं वेट, इससे पहले आप हमें एंटी मोदी बोलो या फिर आप हमें एंटी बीजेपी बोलो, हम अपनी वीडियो में पहले क्लियर कर दें कि अब हम अपनी वीडियो में जो भी बात करेंगे वो सारी की सारी इंटेलिजेंट गैसेज हैं, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो अल्ट्रा वायलेट रेज में विजिबल है वो एसबीआई ने अभी तक नहीं दिया है, जिससे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सकता है जो लेनदार है और जो देनदार है। मगर कुछ बातें हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जब स्कीम आई थी उसको लेकर कौन आया था? बीजेपी की सरकार। इससे सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला? बीजेपी की सरकार को। अब जब एसबीआई डिटेल देने में आनाकानी कर रहा था, उस एसबीआई बैंक में मेजर स्टेक होल्डर कौन है? सरकार। और सरकार किसकी है? बीजेपी की। मतलब आप कहीं से भी देख लो धागे जाकर बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं मिल ही रहे हैं। हाँ, एसबीआई से याद आया, एसबीआई को अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मस्त धोया बिना साबुन के। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई गलती नहीं है। एसबीआई इस लेवल का ढीठ है कि अभी भी पूरी जानकारी नहीं दे रहा, अभी भी आधी अधूरी जानकारी दी है उसने। तुमसे ना हो पाएगा। पूरे तिगड़म लगाए जा रहे हैं कि कहीं से भी ये डिटेल इलेक्शन से पहले पूर्ण रूप में हमारे सामने बाहर ना आ जाए। और तो और एसबीआई बैंक ने मार्च 2018 से मार्च 2019 तक का डेटा ही नहीं प्रोवाइड किया, उसने वो जानकारी नहीं दी, हिसाब ही नहीं दिया, जो हिसाब 2500 करोड़ का है। और जब पूछा गया तो बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही नहीं था। हमने कहा था ना कोई कसर नहीं छोड़ रहा है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। एनीवेज, जो भी डेटा बाहर आया है उससे भी काफी हद तक धागे तो खुलने शुरू हो ही गई हैं। चलो अभी हम इनमें से जो डोनर्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम डोनेशंस की हैं, जो 3 बड़े मगरमच्छ हैं, आज उनको देखते हैं। अब डोनर लिस्ट में जो सबसे बड़ा मगरमच्छ है वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने तकरीबन 1300 करोड़ का चंदा दिया। उससे छोटा मगरमच्छ है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ का चंदा दिया। फिर तीसरे नंबर पर जो मगरमच्छ आता है उसका नाम है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 410 करोड़ का चंदा दिया।
अब सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को। इन भाई साहब का नाम है सैंटियागो मार्टिन और ये भाई साहब है लॉटरी किंग इंडिया के, और इंडिया में इनकी कंपनी नंबर 1 है इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने में। अब आप यहाँ पर इनके चलने की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 2019 से इनकी कंपनी पर ईडी और सीबीआई की मल्टीपल रेड्स पड़ती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता है। 2 अप्रैल 2022 को इनकी कंपनी की 409 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है और उसके जस्ट 5 दिन के बाद ये कंपनी 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लेती है। अब अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो इसी चीज को अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। मान लो आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आपके वहां पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ जाती है, आपकी प्रॉपर्टीज तक सीज हो जाती है, उसके बाद ही आप करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने निकल पड़ते हो किसी पार्टी को डोनेट करने के लिए। अब 3 ही कारण हो सकते हैं, या तो आप दिमागी तौर पर पागल हो, आप अपना दिमागी संतुलन खो चुके हो, या फिर आप बहुत बड़े देशभक्त हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस में योगदान करना ही करना है, या फिर तीसरा पॉइंट है कि आप अपनी कंपनी को एट एनी कॉस्ट बचाना चाहते हो। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। अब मजे की बात इन सब में ये है कि इस कंपनी के ऊपर एक तरफ तो ईडी और सीबीआई की रेड्स पड़ती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दर्ज होते हैं, ऊपर से प्रॉपर्टी सीज होती हैं, लेकिन इनसे ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा और हमें यकीन है ये सवाल कोई पूछेगा भी नहीं। इसके बावजूद इनके पास 1368 करोड़ कहां से आ जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के लिए। और तो और ये भी छोड़ो, इनसे यहाँ पर कोई ये भी नहीं पूछने वाला कि जिस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है, जिस कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है, वो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का 635% डोनेट करने निकली हुई है पॉलिटिकल पार्टीज को। मतलब टेक्निकली कमा 1 रुपया रही है और डोनेट कितना कर रही है, 635 रुपए। अब ये होती है फकीरी। क्या यही गुनाह है मेरा? हाँ भाई हाँ। अब यहाँ पर हम ये बात पहले क्लियर कर दें कि हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसने जितना भी पैसा डोनेट किया है वो सारे का सारा इसने बीजेपी को डोनेट किया। क्यों? क्योंकि वो डिटेल अभी तक बाहर आई नहीं है। लेकिन अगर आप पैटर्न को देखो तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप देखकर नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे अब आप ये दूसरे बड़े मगरमच्छ को देख लो, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है 2019-20 में और 23-24 में। अब ऐसा क्यों है कि जिस साल ये कंपनी बॉन्ड्स खरीदती है उसी साल इसको सरकार की तरफ से प्रसाद भी दे दिया जाता है। इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाता है ऑल वेदर रोड टनल बनाने का जम्मू एंड कश्मीर में 2020 के अंदर। इसी तरह अप्रैल 2023 में ये कंपनी 140 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है और ठीक 1 महीने के बाद इसको 14,400 करोड़ का ठेका दे दिया जाता है थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट बनाने का। और तो और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी जो है दूध की धुली हुई है, ना बिल्कुल नहीं। हजारों करोड़ के एलिगेशंस करप्शन के इसके ऊपर भी लगे हुए हैं। जैसे कि कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन में इनके ऊपर 1900 करोड़ के टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स की चोरी के एलिगेशंस है। अब हम आते हैं तीसरे मगरमच्छ पर, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। नहीं सुना ना इसका नाम? हमने भी नहीं सुना हुआ। लवणे न भोजन। इस कंपनी के जो तीनों डायरेक्टर हैं वो रिलायंस की अलग अलग कंपनीज में किसी न किसी प्रोफाइल पर हैं या फिर डायरेक्टर हैं। लेकिन ये मजे की बात नहीं है कि इसके तार रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। एक्चुअल में मजे की बात यह है कि 2019 से 2023 तक ये कंपनी प्रॉफिट कितना बनाती है, 109 करोड़, लेकिन चंदा कितना देती है, 410 करोड़, 377% अपने प्रॉफिट का। ये एक्चुअल में, ये सही में कोई काल चक्र घूमा है, सब कुछ अकल्पनीय हो रहा है। नए काल चक्र का उद्गम है। अब जितना भी डेटा इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपलोड हुआ है, अगर उस सारा डेटा को एनालाइज करने बैठ जाएं तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। लेकिन आपको सिंपल भाषा में हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई थी इसमें इतनी इरेगुलरिटीज है, इसमें एक्चुअल में लूप होल्स नहीं है, इसमें बड़े बड़े खड्डे हैं जिसमें हमारी डेमोक्रेसी धंस चुकी है। लेकिन हम यहाँ पर फिर एक बार बता दें कि जितनी भी बात हमने ऊपर की है वो सब एक इंटेलिजेंट गेस वर्क है। अभी तक एग्जैक्ट मैचिंग हम भी नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बिना ये मैचिंग नहीं हो पाएगी, ये ट्रेसिंग नहीं हो पाएगी। टॉप 3 डोनर्स का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि एक्चुअल में हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो पैसा लग रहा है वो कैसे लोगों का लग रहा है और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कितनी ही सेफ है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। लेकिन कुछ भी कहो, एक बात तो हमें समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आई तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि ये है क्या।
इसको हम एक्सटॉर्शन कहें, फिरौती कहें, इसको हम ब्लैक मनी की रोटेशन कहें, इसको हम क्विड प्रो को कहें, या फिर इसको हम देशभक्ति कहें। हम अपनी वीडियोस में शुरू से एक बात कहते आए हैं कि इस हमाम में हर नेता नंगा है, कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर चाहे वो टीएमसी हो, या फिर वो कांग्रेस हो। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम सरकार लेकर आई थी, इस स्कीम का फायदा हर पार्टी ने उठाया है। हर पार्टी ने भर भर कर योगदान लिया कॉर्पोरेट सेक्टर से, जिस लेवल पर भी वो ले सके। हाँ, उसके बदले में क्या दिया उसकी डिटेल बाहर आनी अभी बाकी है। क्या बात है? लेकिन आप उसकी फिक्र मत करो, जैसी वो डिटेल बाहर आएगी हम हैं आपको बताने के लिए, हम हाजिर हो जाएंगे उसको आपके सामने लेकर। और वैसे भी अभी तो इलेक्शंस भी अनाउंस हो गए हैं, इलेक्शंस की डेट्स भी आ गई हैं, बहुत बड़े फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब ये सर्कस और बड़े लेवल पर चलेगा, आप इस सर्कस का पूरा मजा लो। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोलते यार। माला अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर है।